आज तो मैं थक गई बहू। आज तो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने पोते को थोड़ी देर गोदी में लेकर खिला लूं। इतनी थक रही हूं मैं तो। मैंने इसीलिए तो बोला था मम्मी जी आपको कुछ दिनों के लिए काम वाली लगा लीजिए। हाँ बहू, बोला तो था, पर तुझे अचानक से क्यों जरूरत पड़ गई है काम वाली की? वो मम्मी जी आप थक जाते हो इतना इसलिए। नहीं नहीं, मैं अभी छत पर गई थी ना, थोड़ा कपड़े वपड़े सुखा कर आई थी, इसलिए थोड़ा थक गई थी। वरना मैं और पिंकी हैं तो सारा काम करने के लिए घर पर। क्या करना काम वाली का, फालतू के पैसे बर्बाद। पर आज सच में मेरे तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मम्मी जी आज पिंकी कहाँ पर है? सुबह से वो आई नहीं है रूम में। उससे ना आप थोड़ा अपने पैरों की मालिश करवा लीजिए, आपके पैरों में आराम हो जाएगा। लेकिन आज ये पिंकी बहू बहुत टाइम हो गया अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। पिंकी, ओ पिंकी बहू। आपने बुलाया माँ जी? हाँ बहू, मैं ये पूछ रही थी, मैंने तुझे थोड़ी देर पहले भी आवाज दी थी, तो आज कमरे से बाहर नहीं निकली है, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस मुझे आज टाइम नहीं मिला बाहर आने का। क्यों, ऐसा क्या काम आ गया आज तुझ पर अनोखा जो तुझे टाइम नहीं मिला बाहर आने का? वो माँ जी, मैं अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। मायके? अरे ये अचानक से तेरे मन में मायके का फितूर कहाँ से चढ़ गया? मायके किस लिए जाना है तुझे अब? माँ जी मैंने आपको बताया तो था, मेरे भाई की शादी है, उसमें जाना है मुझे। हाँ बताया था, लेकिन तेरे भाई की शादी में तो भी पूरे 2 महीने हैं ना, तो तू जाकर क्या करेगी अभी से? माँ जी मेरे बस एक ही भाई है और उसकी शादी है, तो उसमें तो मैं जाऊंगी ना पहले से ही। आप तो माँ जी बहुत समझदार हो, आप ही बता दो कि शादी वाले घर में कितनी तैयारियां करनी होती हैं। आपको पता है माँ जी, अभी तक मेरी माँ ने कोई तैयारी नहीं करी है। माँ जी मैं दिन के दिन थोड़ी ना जाऊंगी अपने भाई की शादी में, मुझे भी शॉपिंग करनी है और वहाँ पर भी शॉपिंग हो जाएगी। आपको तो पता ही है ना माँ जी, शादी के घर में कितने काम होते हैं। बहू मैं मानती हूँ कि शादी के घर में बहुत काम होते हैं और तेरे इकलौते भाई की शादी है, लेकिन तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तेरी कितनी जरूरत है। अरे मैं तुझसे जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन 2 महीने पहले तुझे दिखाई नहीं दे रहा तेरी जेठानी जापे में है? बहू तेरी जरूरत तेरे मायके से ज्यादा तेरे ससुराल में है अभी। अरे मुझसे इतना काम होता है क्या? दीदी देख रहे हो ना आप मम्मी जी को, आप बताओ ये सही बात है? मैं अपने भाई की शादी में नहीं जाऊं क्या? अरे अब आपकी वजह से मैं अपने भाई की शादी में ना जाऊं? दीदी आपने ये बच्चा मेरे भरोसे पर किया था क्या? ये बच्चा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। मम्मी जी मैं मायके जाऊंगी तो जाऊंगी। पिंकी तुम सही कह रही हो, भाई की शादी का तो चाव भी अलग होता है। अरे कौन बहन होगी जिसको अपनी भाई की शादी का चाव नहीं होगा? लेकिन पिंकी मम्मी जी तो बस इतना बोल रही हैं कि तुम कुछ दिन रुक जाओ। सच में मुझसे उठा नहीं जाता और अभी मुझसे कोई काम नहीं होगा, बस मैं ये सोच रही थी कि तुम 1-2 हफ्ते और रुक जाओ। दीदी सबके घरों में काम वाली भी आती है, तो एक काम वाली आप भी लगा लीजिए ना। बहू तेरी जेठानी ने तो पहले ही काम वाली के लिए बोला था, पर तुझे नहीं पता कि तुम्हारे पापा जी को पसंद नहीं है काम वाली घर में आए? पिंकी बस तुम 10-12 दिन रुक जाओ, सच में, फिर देखना मैं तुम्हारी सारी तैयारी करवाऊंगी। बस मुझे थोड़ा जरूरत है पिंकी, मुझसे उठा नहीं जाएगा अभी 10-12 दिन। अभी तो तुम्हारे भाई की शादी में पूरे 2 महीने हैं, तुम 1-1.5 महीने पहले भी जाओगी ना तो भी सारी शॉपिंग हो जाएगी तुम्हारी। दीदी आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि आपके तो भाई है नहीं। आपको तो जलन हो रही है ना मुझसे कि मैं अपने भाई की शादी में जा रही हूँ। ये दिन आपकी जिंदगी में तो कभी आएगा नहीं। आप क्या जानो कि भाई की शादी की क्या खुशी होती है। ऐसा है दीदी, मैं जब से शादी कर कर आई हूँ ना, मैंने ये देखा है कि पूरा घर आपसे ज्यादा प्यार करता है। अरे आपकी देखभाल करते हैं सब, मेरी खुशियों का किसी को ख्याल नहीं है, सब आपका ध्यान रखते हैं। अरे आपके बच्चा हुआ है तो इसमें मैं क्या करूं? आप मेरी जेठानी लगती हो दीदी, मेरा और आपका बराबर का अधिकार है इस घर पर। मैं आपकी देवरानी हूँ दीदी, आपकी नौकरानी नहीं। आपके जापे की वजह से मैं अपने भाई की शादी में ना जाऊं? सुन लीजिए माँ जी, मैं तो अपने भाई की शादी में जाऊंगी तो जाऊंगी, और मैं आज ही जाऊंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। बहू बुरा लगा आज तुझे पिंकी की बातों का? बुरा क्या मानना मम्मी जी उसकी बातों का, मैंने तो पिंकी को हमेशा छोटी बहन समझा है। लेकिन माँ जी क्या आपको भी लगता है मेरे भाई नहीं है
इसलिए मैं छोटे की खुशियों से जलती हूँ। मम्मी जी, मैंने हमेशा पिंकी के भाई को अपना भाई समझा है, फिर उसके मन में ऐसे कैसे आया मम्मी जी कि मैं उसकी खुशियों से जलती हूँ? मेरे भाई नहीं है इसलिए। बहू, पहले तो रोना बंद कर। और रही बात पिंकी बहू की, तो उसकी बातों का क्या बुरा मानना। जानती तो है ही तू उसे, कितनी दिमाग से पैदल है वो। और अगर उसे आज ही जाना है ना तो जाने दे, तू चिंता मत कर बहू। रही बात घर के काम की, तो वो मैं अपने आप कर लूंगी। अरे वो तो तुम दोनों बहुएं आ गई हो घर में, तुम दोनों काम नहीं करने देती हो मुझे, इसलिए थक जाती हूँ मैं। अरे इतना काम तो मैं चलते फिरते कर लूं, तू देखना मैं कैसे निकालूंगी तेरा जापा। चल तू थोड़ी देर आराम कर, मैं तेरे लिए बनाती हूँ कुछ खाने पीने के लिए। ठीक है मम्मी जी। माँ जी को तो बस दीदी दिखाई देती है, उनका दुख दर्द समझ में आता है, मेरी खुशियों से कोई मतलब ही नहीं है। वैसे तो आज मैंने सही किया, दीदी को अच्छा सबक सिखाया। मुझे ऑर्डर झाड़ रही थी, 10-12 दिन जरूरत है। अरे मैं क्या उनकी नौकरानी हूँ? उनके खुद के तो भाई है नहीं, उन्हें क्या पता भाई की शादी की क्या खुशी होती है। आज मेरा कितना अच्छा मूड था, माँ जी ने और दीदी ने सारा खराब कर दिया। बताती हूँ मम्मी को, आ रही हूँ मैं तो आज ही। हेलो हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहे। मम्मी भाभी कहाँ पर है? तेरी भाभी तो बेटा अभी घर का सारा काम करके अपने कमरे में गई है, शायद आराम करेगी थोड़ी बहुत देर। मम्मी, भाभी ने अपनी शॉपिंग कर ली क्या? साड़ी ले ली उन्होंने शादी की? आखिर वो जेठानी बनने वाली हैं, कैसी साड़ी ले रही है भाभी? बेटा मैंने तो पूछा नहीं, मैं पूछ के बताऊंगी। वैसे शादी की तैयारियां तो शुरू कर दी है उसने, ला रही है वो धीरे धीरे सामान, वही करेगी और कौन करेगा बेटा। अपनी बहन की पसंद वही जाने, मैंने तो बोल दिया तेरी बहन है, तेरी देवरानी है, अपने आप देख ले जो देखना है। ये तो सही किया मम्मी, भाभी की बहन है हमारी छोटी भाभी, उनको ज्यादा पता है उनको क्या पसंद है क्या नहीं। सही है मम्मी। हाँ मम्मी, एक बात और, मैंने भाई के पास फोन किया था, भाई ने फोन नहीं उठाया। आप जरा भाई को बोल दो शाम को ऑफिस से आते वक्त ना मुझे ले जाएंगे, मैंने पैकिंग कर ली है अपनी, मैं रहने आ रही हूँ शादी के लिए। पिंकी बेटा, रहने के लिए? बेटा अभी तो बहुत टाइम है शादी में, और अभी तो तेरी जेठानी को भी बच्चा हुआ है, वो भी जापे में है। मम्मी क्या हो गया है आप सबको? ऐसे तो मेरी सास और जेठानी वो मेरे पीछे पड़ गई, मत जा मत जा मत जा, और मेरी जेठानी उन्होंने तो हद ही कर दी, मेरे से बोलती है 10-12 दिन मत जा। मेरे छोटे भाई की शादी है, किसी को मेरी खुशी नजर नहीं आ रही है? और आपको क्या हो गया? आप भी ऐसे बोल रहे हो? मेरी ये समझ नहीं आ रहा है, जेठानी ने बच्चा मेरे भरोसे किया है क्या? एक मेरे ससुर के नखरे, उनको काम वाली पसंद नहीं घर में, बोलते हैं काम वाली घर में काम नहीं करेगी। क्यों? दो बहुएं हैं ना, अब बड़ी बहू तो जापे में है, छोटी बहू मैं क्या काम वाली हूँ? पिंकी इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे? सही बात पर इतना गुस्सा नहीं करते हैं। तू एक बात बता, अभी शादी में पूरे 2 महीने हैं, क्या करेगी? अरे महीना 20 दिन पहले आ जाना, ये जिंदगी भर कहवाने वाली बात होती है, समझी? तेरी जेठानी जापे में है, कल को तुझे भी बच्चा होएगा, तू भी बच्चा करेगी, तेरा भी जापा होएगा, फिर तेरी कोई नहीं करेगा तो फिर कैसे करेगी? बेटा मायका तेरा यही रहेगा, लेकिन इस टाइम तेरे ससुराल वालों को तेरी जरूरत है। मम्मी क्या हो गया है आपको? आप लोगों को किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे छोटे भाई की शादी है? ऐसे तो मेरी सास और जेठानी, और ऐसे ही आप। नहीं आप बताओ, मुझे कुछ तैयारी नहीं करनी है? अरे मुझे भी तो सजना संवरना है, अपनी शॉपिंग करनी है, मैं वहां पर आऊंगी तभी तो करूंगी ना। आप लोगों को किसी को मेरी खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही है कि मुझे मेरे छोटे भाई की शादी की कितनी खुशी है? मम्मी मुझसे एक एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहा है, और आप बोल रही हो कि मैं 1 महीने पहले आऊं? 1 महीने में क्या होता है मम्मी? अच्छा तू एक बात बता, अगर तू यहाँ आ जाएगी तो वहां पर कौन करेगा? अरे तुम 2 ही बहुएं तो हो उस घर में, तुम दोनों बहुओं ने घर संभाल रखा है, और तेरी जिठानी वो तो बिस्तर में है अभी, बेटा वो तो कर ही नहीं सकती, तुझे सब पता है। तो एक बात बता, फिर बच्ची कौन तू? तेरी सास को मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे नहीं लगता उन पे कुछ ज्यादा काम हो सकता है। तो बेटा तेरी जरूरत है कि नहीं वहां पर? और रही बात तेरी भाई की शादी की शॉपिंग की, तो बेटा आजकल सब कुछ मिलता है बाजार में। अरे
एक हफ्ते पहले भी करेगी ना तो भी सारी शॉपिंग हो जाएगी। और मैं तो तुझसे फिर भी 1 महीने के लिए बोल रही हूँ। बेटा 1 महीने तो कर अपनी जेठानी का। मम्मी, मेरी जेठानी ने बच्चा मेरे भरोसे नहीं किया। आपको समझ में क्यों नहीं आती है ये बात? उनका बच्चा है तो उनकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। पिंकी क्या हो गया है तुझे? तेरे समझ में नहीं आ रहा है? अरे परिवार वही होता है जिसमें एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। कल को तुझे भी बच्चा करना है। बेटा ये दिन सबकी जिंदगी में आते हैं। बेटा देवरानी जेठानी का तो बहनों का रिश्ता होता है। अगर तू अब उसका साथ नहीं देगी तो कल को तुझे जरूरत पड़ेगी तो वो तेरा नहीं देगी बेटा, बिल्कुल भी। फिर तेरा कौन करेगा? देख तू मान जा, ऐसी हरकतें मत कर। तेरी जेठानी बीमार नहीं है बेटा, उसको बच्चा हुआ है और ये तो स्वाभाविक चीजें होती हैं। आज उसे हुआ है कल तुझे भी होगा। और उसे ना हमेशा ये चीजें याद रहेंगी कि उसे जब तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तूने उसका साथ नहीं दिया। तुझे पता है बेटा, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तेरी जिंदगी में भी जल्दी से ये दिन आए, मैं नानी बन जाऊं। तू एक बार बेटा उसकी जगह खुद को रख कर सोच। जैसा तू उसके साथ कर रही है, तेरी जेठानी तेरे साथ करती तो तुझ पे क्या बीतती बेटा? पिंकी यहाँ बेटा सारे काम हो जाएंगे। तेरी भाभी है और भी परिवार में सब हैं, सब देख लेंगे यहाँ पर। तू ना 1 महीने अपनी जेठानी की सेवा कर, मन लगा कर। बेटा तू समझदार है, इतनी नादान मत बन। ठीक है मम्मी। मम्मी आप कह तो सही रहे हो। मम्मी दीदी ने हमेशा मुझे छोटी बहन की तरह प्यार किया है और आज उन्हें मेरी जरूरत है। और मैं, आपको पता है मम्मी, आज मैंने दीदी से बहुत बदतमीजी कर दी मम्मी। क्या क्या कह रही है तू? हाँ मम्मी, मम्मी आज मैंने दीदी को पता नहीं क्या क्या बोल दिया मम्मी। मुझसे तो अब बोला भी नहीं जा रहा और मैं दीदी से बोल कर आई हूँ मम्मी। मैंने दीदी को तो ये भी बोल दिया कि उनके भाई नहीं है ना, इसलिए वो मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं रही है। हे भगवान, अरे तुझ में अकल है कि नहीं है? अरे ये बात बोलने की है, कौन बोलता है भला ऐसे? देख पिंकी, अपनी जेठानी के पास जा, उससे माफी मांग और उससे पूछ उसे किस चीज की जरूरत है। आज तूने बहुत बड़ी बात बोली है बेटा। ये बातें बोलने की होती है? मुझे नहीं लगता तेरी जेठानी कभी भूलेगी इन चीजों को। अरे उस पे क्या बीत रही होगी जो तूने उससे ऐसे बोला होगा कि तेरे भाई नहीं है। अरे तू बिल्कुल ही पागल हो गई क्या? चल अब जा, उससे एक बार माफी मांग ले बेटा, ऐसी हरकतें मत कर। हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो, सच में आज मैंने बहुत बदतमीजी कर दी दीदी से। मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। जा अब देर मत कर, जा अपनी जेठानी के पास। और सुन, तेरी भाभी बाजार जाएगी ना, मैं उसको बोलूंगी तेरे पास वीडियो कॉलिंग करेगी। तुझे जो चाहिए अपनी भाभी को बता देना।